हेलो एवरीवन। मैं अक्षय आप लोगों को टिकट की रिव्यू करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ गए हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है और नंबर सिस्टम हम करा रहे हैं पी की। ठीक है, नंबर सिस्टम पी की यूपी टेट के जो एग्जाम में आएगा। ठीक, तो इसमें लिखा है 1,81,012 को 12 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा 2017 क्वेश्चन का। ठीक है, इसको अगर हम करेंगे तो बेसिक से करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या किया, 12 को भाग दिया किस पे, 1,81,012 से। ठीक, पहले हमने यहाँ पे दिया तो 12 एकम 12, फिर कट गया तो एक आया। तो एक के बाद देखो तो एक से डिवाइड नहीं तो जीरो लिया, तो एक के जीरो आया। ठीक, कभी चीज आई जीरो। ठीक है, फिर मैंने तब भी भाग दिया तो 10 हुआ। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक लिया एक और। ठीक है, उधार दिया तो यहाँ पे भी जीरो बढ़ा तो हम उधार लेते जाएंगे। जैसे हमने देखा एक आया, इसका देखा कि एक से मिल जाएगा तो मैंने जीरो लिए, तो यहाँ मैंने जीरो कर दिया, फिर मैंने जीरो बढ़ाया तो फिर एक आया। अब मैंने भाग दिया 12 से, 12 12 अट्ठे 96। ठीक है, 12 अट्ठे 96 करी बेटा कितना बचा, 196 में 5 बच गए। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने क्या दिया, दो, तो 5 48। इससे जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। तो इसी की पूछा है कि 1,81,012 को 12 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा। तो शेषफल कितना आएगा, 2। आंसर कितना है सही, 2। ठीक है, क्लियर ना, 2 आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 10 में। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या मेरे हिसाब से मान लो अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या मान लो, अभाज्य संख्या जो होती है जो स्वयं व एक से विभाजित। ठीक है, तो स्वयं तथा एक से विभाजित क्या है, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, पहले अभाज्य संख्या देखो क्या क्या है, एक को लेना है। ठीक, अब हम बात करेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो इसका आंसर कितना है, तो ये है। ठीक है, हमारे अगला प्रश्न, मेरा किसी दो अंक की संख्याओं के अंकों का गुणनफल 6। दो अंक की संख्याओं के अंकों का गुणनफल 6, उस संख्या में से 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों का स्थान बदल जाए तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इसको हम करते हैं क्वेश्चन, सबसे पहली बात है मान लो कि संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है संख्या क्या है, तो 2 अंक की संख्या है। तो माना कि 2 अंक की संख्या क्या है, मानो कि 2 अंक की संख्या क्या है, x y। ठीक है, हम लोग कुछ संख्या ली और वो माना जैसे संख्या जब हम एज्यूम करते तो हमारी संख्या है। ठीक है, अब इस संख्या के अंकों का गुणनफल तो x इंटू वाई, तो कितना है, 6। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम इस संख्या में, ठीक है, कह रहा है उस संख्या में 9 जोड़ने, मतलब जो संख्या 2 अंक थी उसमें 9 जोड़ा है, एक्स वाई प्लस 2, तो संख्या पलट जाती है, वाई एक्स हो जाती है। ठीक, तो हम जब एक्स वाई को लिखेंगे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जैसे ये मेरा एक्स वाई है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, टेन एक्स प्लस का वाई। जब ये अंक पलट गया कि तो वाई एक्स को कैसे, टेन वाई प्लस का एक्स। अगर हम इसको कोई भी ऐसे लिख जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा, तो इसको मैंने जब किया क्वेश्चन, तो देखो इसको हमने एक्स को एक्स के पास ले गए, इसका एक्स यहाँ जाएगा, वाई का यहाँ जाएगा, 10 वाई माइनस का वाई, एक्स माइनस 10, 9 माइनस एक्स माइनस का। ठीक है, 9 वाई माइनस का 9 एक्स आएगा, जो इसको कॉमन कितना है, 9 है, वाई माइनस एक्स बराबर 9, मतलब जो एक्स वाई माइनस का एक्स का जो अंतर आएगा एक आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्या सोचनी चाहिए जो हम पलटने पे ऐसा आ जाए। ठीक है, अब जरा सोचो इसमें अंतर कितना है, वाई माइनस का, बताओ, 5 आएगा। ठीक है, इसमें कितना अंतर आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। इसमें अंतर कितना आएगा, इसके अंदर बताओ, 443 था, इसमें 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं, तो अगर हम इसमें जोड़ देंगे 9, तो इसमें अंतर कितना आ रहा, इसमें प्लस का ही था, इसमें कितना अंतर आ रहा, माइनस। यहाँ भी, यहाँ पे देखो कितना आ रहा, माइनस का है, यहाँ का अंतर कितना आ रहा, 3 माइनस 2 बराबर 1 आ रहा। तो ये आंसर कितना आएगा, डी आएगा। क्लियर, ठीक, ठीक है, तो अंतर कितना आएगा,
तो ये अंतर आए 23, ठीक है। संख्या तो अब तेरा सोचो तो कि माना इसका हम ऑप्शन जो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 16 मान लीजिए इसमें 9 जोड़ो तो 16 9 कितना हो जाएगा बताओ? 25 हो जाएगा? तो ये तो नहीं होगा। 35 में 9 जोड़ो तो कितना होगा? 35 9 44 हो जाएगा। तो ये अंक पलट नहीं पा रहा। 43 में 9 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 52। ये पलट जा रहा? नहीं पलट रहा। अब देखो 23 में 9 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 23। देखो पलट गया, ठीक है, क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है कि लिखा है लिखा है कि दो संख्याओं के अंतर गुणनफल, दो संख्याओं का अंतर 5 है, गुणनफल 36, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? दोस्तों का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो हम पहले इसमें एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देखो सबसे पहले दो संख्याएं ली, सबसे पहले ए और बी, ठीक है। प्रश्न में सर उनका अंतर किया, ए माइनस का बी बराबर 5, ए गुणे बी बराबर 36, क्लियर। अब देखो उसने कहा है कि उनके अंकों का व्युत्क्रम। देखो अंकों का व्युत्क्रम क्या होता है? इसी 3 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? बताओ, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/3 का उल्टा करना, ठीक है। संख्याओं का व्युत्क्रम, तो मैंने इसका ए का व्युत्क्रम क्या किया? 1/3, बी का क्या किया? 1/3, ठीक है। मैंने जो किया वो कर लिया, ठीक। अब मैंने उनका आंसर, तो बी माइनस का है बटे ए, बी माइनस का बी माइनस 1/b, तो मैंने ऐसे किया। ये जो अंतर है अब उनको व्युत्क्रम करना, माइनस का बी अपॉन बी, ठीक है। तो मैंने बी 1/b की वैल्यू नहीं पता, हमने एलसीएम ले ली, ए माइनस का बी आ गया, ठीक है। ए माइनस की वैल्यू 5 है, तो ए माइनस का बी की वैल्यू जो आ रही है वो 5 है, तो ए इंटू बी 36, 5/36 होगा। इसका आंसर 5/36, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। लिखा है किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या 3 या 12, 3 या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों के बाद सबसे छोटी संख्या क्या हो? कह रहा है प्रत्येक किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 है या 4 है, और वो संख्या 3 और 4 से विभाजित नहीं होगा। जरा सोचो, देखो इसमें ये क्या, इनमें से ऑप्शन चुनना है, वो संख्या ढूंढनी 3 और 4 से विभाजित। सबसे अच्छा क्या है? जो हम लोगों ने पढ़ते हैं सबसे अच्छा है 3 और 4 से, मतलब हम 3 4 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। 3 4 का एलसीएम 12। अब मैंने इसमें से छाट लिया, इससे भाग हो जा रहा है। देखो 3 4 वाले कंडीशन में देखो 4 भी चुना, देखो 3 से 3 का विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा है। पहले ये चुनो, संख्या चुनेंगे 12, ठीक है। 12 का सब में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें 4 होगा, तो ऐसी संख्या डिवाइड करेंगे, ठीक है। वो ऐसी संख्या होगी 44, 444, 444 हो गया, तो 12 5 32 36, तो यहाँ पर 84 में 84 62 84। अब जब हम इसका करने का तरीका था, 3 की विभाज्यता का नियम क्या होगा? सभी, तो ऑप्शन सभी अंकों का योग से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। और 4 में क्या होना चाहिए? लास्ट 4 का कंडीशन जो है, तो क्या कहते हैं, बाई बोल रहे हैं, दाई ओर से, ठीक है। दाई और से 2 अंकों से बनी संख्या विभाजित होती है, ठीक है। या 2 से डिवाइड होना चाहिए, सच की बात सबसे नीचे। अब देखो कैसे सोचता हूँ मैंने, तो 3 और 4 दो कंडीशन एक साथ अप्लाई होनी चाहिए। हाँ देखो 3 और 4, 3 से डिवाइड करके बता रहा है, ठीक है। इनका 9 आ रहा है, इसके करेंगे 4 से 9, ठीक है। और अब आ गया ऑप्शन 4 4 की बार, 4 और 4 की 12, तो 12 3 से डिवाइड होता है, 4 और लास्ट की 5 चीज़ें को छक्के भी हो जाएगा, तो यही आंसर होगा। या देखो 4 दुनिया 3 से नहीं होगा, 1 नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इन दो संख्याओं में से बड़ी संख्या को दोगुना छोटी संख्या के 5 यूनिट से 3 ज़्यादा। इन्हीं दो संख्याओं में से बड़ी संख्या को दोगुना करो और छोटी संख्या को 5 यूनिट से 3 ज़्यादा, तथा बड़ी संख्या को 4 यूनिट, छोटी संख्या 3 यूनिट का योग, इधर को 2 संख्या ज्ञात कीजिए।
बस कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है कि वो संख्या है तो संख्याएं क्या कहना, ठीक है। इन्हीं दो संख्याओं बड़ी संख्या का दोगुना, माना कि दो संख्याएं ली, ठीक है। बड़ी संख्या एक से छोटी संख्या पा ली, ठीक है। लिखा है बड़ी संख्या का दोगुना, बड़ी संख्या का दोगुना, बड़ी संख्या का दोगुना 5 गुने से 3 ज्यादा है। और लिखा है किसी संख्या बड़ी संख्या के 4 गुना, ठीक है, किसी संख्या के 4 गुना। और लिखा है छोटी संख्या 3 गुना का योग 71 है। अब मैं इन्हीं दो समीकरण को करूँगा, ठीक है। समीकरण 1 2 को हल करने को, ठीक है। इस समीकरण 1 और 2 होगा, क्योंकि ये देखो 4x है, यहाँ पर 2x है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा, इसको 2 का गुणा किया, 2 का गुणा किया तो पूरे समीकरण किया, तो 2 दूनी 4x, 5 दूनी 10, 3 3 दूनी 6, तो 4x बराबर 6 + 10y समीकरण 2 में रखा है, जो समीकरण 2 ही बना इसी में दिया है 4x की वैल्यू, तो 4x की वैल्यू 6 + 10y था, ये रखा 3y दे देते। फिर मैंने क्या किया, 6 को यहाँ ट्रांसफर किया, तो 73 माइनस का 6 कितना हो गया 65, और ये 13 13 13 बचे 65, बाई बराबर बाई का मान समीकरण 1 में रखिए, किसी भी समीकरण में रखोगे आंसर आ जाएगा। तो बाई बराबर 25, 2x माइनस बाई बराबर 3, 2x माइनस का 5 × 5 = 25, इसको इस साइड ले लें तो 25 3 28, 2 से 14, संख्या क्या आ रही है 14, और बाई बराबर 5, तो इसका आंसर क्या आ रहा है और हाँ, इसको किसी वैल्यू पुट करके देख लो क्या आंसर आ रहा नहीं है, ठीक। बस बड़ी बात देखो मैंने यहाँ रखा हुआ, ठीक। 14 में 28, 55 25 28, यहाँ मैंने रखा संख्या, ठीक है। 14 में 28, 14 × 2 5 × 5, 14 में 28 माइनस का 25, मतलब मेरा आंसर सही आ रहा है, ये कहना था। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, लिखा है यदि संख्या को 6 0 4 6 11 से विभाजित तो एक स्थान का पूर्णांक होता है। तो संख्या क्या होता है, 11 विभाज्यता का नियम पता होगा आप लोगों को। इस संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थान का योग के अंतर्गत 11 अथवा 1 से 0 अंतर 0 या 11 से विभक्त होना चाहिए। याद रखना 11 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 11 के विभाज्यता संख्या के सम पदों और विषम पदों के योग का अंतर 0 वह 11 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुझे 6 + 4, 6 + 2 सम स्थान इवन स्थान, 6 + 4 विषम सम और इवन और इवन और जाएगा और 6 4 6 16 माइनस का ओ + x, ठीक। तो मैंने देखा कि 11 या तो 16 ले आओ या तो इसमें क्या ले आओ 11 ले आओ, तो कंडीशन यही है ना, अगर मैं 11 की व्यवस्था का नियम फॉलो करना है या तो 11 दे 0, तो 16 माइनस का x की वैल्यू यहाँ कितनी रखने की था, x की वैल्यू 5 रखा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन कह रहे 378 गुणा 276 गुणा 459 गुणा 312 गुणा इकाई संख्या, इसका कुछ नहीं करना होता। इस संख्या में टेबल क्या होता है, जो संख्या उसको लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट को इसका लास्ट डिजिट 312 का, तो 8 6 9 2 इसका गुणा करो, 8 6 मेरे पास 9 3 18, तो 8 × 8 64, 8 × 8 मतलब लास्ट डिजिट पढ़ना हर बार, मतलब जैसे अगर 4 48 एक बार है, इसका हम लास्ट डिजिट 8 × 2 8 × 2 8 16, इसकी लास्ट डिजिट 6 है, तो इसकी लास्ट डिजिट पढ़नी हर बार, 8 × 8 64 4, इसका आंसर कितना आ रहा है 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था कि 18 कहता है a/3 = b/4 = c/7 हो तो a + b + c/c का मतलब क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सामने इसको केस रखिए, मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करो, अगर a/4 है तो यहाँ पे k मान लो, ठीक है, तो a = 4, ऐसे समय मैंने रखा कि जब मैंने ये किया तो a/3 k हो जाएगा, b/4 मतलब ऐसे मतलब दिखा दे रहा, जैसे a/3 इसके सामने मैंने k रखा, क्या हो जाएगा a = 3k, ठीक है। ऐसे b/4 k रखा तो b = 4k, ठीक है। c/7 तो 2k, तो c = 7k, ये इसकी वैल्यू हमें इस समीकरण में रख, ठीक है। इस समीकरण में रख 3k 4k 7, मतलब a की वैल्यू 3k 4k 7 तो पूरा यूज कितना है 14k
तो 14k/7 थे, कैसे k कट गया, तो जो 7 बटे 14/7 आए, ये कितना आएगा, 7 दूनी 14, तो इसका आंसर कितना आ रहा, तो ये कुछ नंबर आ जाए। कह रहा है कि वर्गमूल प्राप्त करिए, कह रहे 7+2 का वर्गमूल क्या होगा, तो इससे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो हमें इसका वर्गमूल चाहिए, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का करने का तरीका जो बताते हैं, ये दिया 7+2√10 का वर्गमूल इसका, ठीक है। तो मैं अभी चेक करता हूँ, इस हमें नहीं पता क्या करना है, तो ठीक है, अभी हमने ये सोच लिया, तो हमने ये रूट ले ली, 7+2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो पता हो ना, ये अगर हम यहाँ पर लिख दें 2 इंटू होगा 5/2, ये देखो क्या बन रहा है, कुछ फार्मूला बन रहा है, ये बताओ। जैसे a² + b² + 2ab लग रहा, सेम लग रहा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √5 + 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट b कट जाएगा, तो आंसर है √5 + का होल स्क्वायर, क्लियर, बस यही आंसर। बात समझा, उस 7 + √2 इंटू √10 का वर्गमूल पहुँचे, तो वर्गमूल की √7 + 2 √10, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि हम √10 कैसे फाइंड करेंगे, हमें कैसे पता √10 किसका मल्टीपल है, √5 का, और ये नीचे से 2 बना हुआ, तो ये इसका मतलब √2 + √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तभी 2 इंटू 5 कैसे, 2 को इसको 2 बार लिखोगे 2 आ जाएगा, √5 × √5 लिखोगे तो 5 आ जाएगा, तो यही इसके बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे लिखिए, तो ये a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे a² + b² + 2ab बराबर a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये रूट आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और होते हैं, पाई क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक, बस हमें याद रखते हैं दो चीज़, जब भी पाई की बात की जाएगी तो हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है, और जब भी 22/7 की बात की जाएगी हो जाएगी परिमेय, बस याद रखेंगे, कन्फ्यूजन कर देता है। इसका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा √2 और यहाँ आंसर 2 आएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का है, ठीक है। देखो लिखा है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, मतलब मुझे क्या चाहिए, 1 से 10 तक जो भी प्राकृतिक संख्याओं से सबसे छोटी संख्या क्या है, जो 1 से 10 ठीक है। अच्छा खुद सोचो, हमको 1 से 10 तक विभाजित करना है, ठीक है, तो हम पहले 1 से 10 तक का एलसीएम ले लें, सबसे अच्छी ये तो सकता है मेरे साथ, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी संख्या 1, इसका हमने जो मल्टीपल 2520 आया, जब देखा 2520 आया तो जाएगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी बनी, बेटा खुद सोच रहे थे, ज़्यादा ना सोचो। मैंने कहा अगर मैं कहूँ कि मेरी जैसे 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 से विभाजित करने वाली संख्या, तो उनका एलसीएम निकाल के बस वही करना है, 1 से 10 तक वो संख्या होती है, क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ठीक है, 1 से 10, तो क्लियर हो गया, एलसीएम निकलेगा, ठीक है। अब आ जाओ, इन्हीं दो देखो फिर आ जाओ, इन्हीं दो प्राकृतिक संख्याएं ए और बी है, a की पावर b = 2, 100% b की पावर 1, इतना ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए तो बहुत सिखाऊंगा क्वेश्चन, सुनो ये दिया हुआ है a की पावर 125, हम a पावर b 5 का क्यूब पता है ना, तो a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है 3, ठीक, अब उसने एक दूसरे b बराबर है, देखो यहाँ पे सेम चीज किया, मैंने लिखा b बराबर 5, b बराबर, अब देखो b बराबर b की वैल्यू 3, 3 से गुणा 5 पर 543, ठीक है, 3 से 9, 27, 83, 43, 30, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन लिखा है x और y शून्यतर, शून्यतर समझते शून्य के बाद, ऐसा नहीं कि शून्यतर मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब 1, 2, 3 लो लेकिन 0 ना लेना, ठीक है, 0 कैंसिल करो, ठीक है, x² + y²,
तो क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक धनात्मक होगा, ये देखो इसमें बस हमेशा धनात्मक, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल है जैसे मैंने देख लिया एक और दो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू एक स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस टू इंटू, सर टू की बात ही नहीं, एक इंटू दो क्या आ रहा है, एक प्लस दो प्लस दो, पाँच आ रहा है, तो धनात्मक है इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 24 पर लिखा है कि यदि सभी प्राप्त संख्या ए बी ए इंटू बराबर एक्स प्लस टू बीच में माइनस का बी में 9 मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है 9.2, यहाँ 9 मानो, यहाँ 10 मानो, ठीक है। बस सेम यहाँ रख दो 9 स्क्वायर, यहाँ बी बराबर 10 स्क्वायर, यहाँ लिखो 9 इंटू 10, क्लियर। नहीं समझ बात समझाते थे। देखो ए इंटू बी दिया है इतना, तो यहाँ पे देखो सेम ए बराबर बी, तो वैल्यू वैसी 36 लेगा, तो 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 9 इंटू 90, 90। फिर देखो सबसे छोटी रेट उत्तर, ठीक है, सबसे छोटी रेट उत्तर आवाज पूर्णांक क्या है, 2018 में क्वेश्चन आया, सबसे रिपीटेड क्वेश्चन तो, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। आज के इतना ही हम करेंगे, और जो भी हो बताइए क्या डाउट, हम सोच रहे हैं आपको पूरा मैथ का रिवाइज करा दें, जब तक यूपी चेक का एग्जाम होने को है, यूपी चेक का एग्जाम वही 2-3-4 जो है, कम से कम मैथ्स के पूरे रिवाइज भी करा दें, मैथ्स के रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। और अच्छे से करेंगे, आइए और अपने डाउट दूर कीजिए, अपने क्वेश्चन जो समझ नहीं है वो बताइएगा, मैं आपको भी देखो टेलीग्राम लिंक भेज दूँगा, देखिए और जल्दी भेजूँगा, और अपने डाउट मुझे दीजिएगा, मैथ के डाउट भेजिएगा, जो भी मैं आपको सारे मैथ क्वेश्चन कराना है मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।